इस वीडियो को देखिएगा, चैलेंज देते हैं, दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस। हम आपने आपसे वादा किया है कि अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा लेक्चर जैसे कि देख लेने के बाद कदापि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरी आपसे चैलेंज है। 180 डिग्री हो गया, मतलब कि ये 90 ये 90, तो आमने सामने के कोण तो बराबर हो रहा है, ए बराबर बी, क्योंकि ये समकोण तो ये समकोण तो 90 90 180, तो 360 में से 180 को गायब कर दिए तो बच गया 180, बच गया कुछ 180। अब यहाँ जब 180 बचता है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज खिलेगा, एक कहानी खिलता है बाजार में। देखते हैं ना, कोई भी खराब मैटर हो मार्केट में जब उगलता है तो, और कितना बढ़िया पूछता है, और इसके बावजूद भी बच्चे को जैसे ऊपर ऊपर से निकल जाता है। हमें आभास हुआ, दरअसल हुआ क्या है ना कि सबके साथ समस्या यही है। जब हम भी पढ़ा करते थे हमारे साथ भी समस्या यही था। समस्या होने के पीछे का जैसे वाई दिस रीजन, जो टीचर हुआ करते थे ना, वो इतना जैसे कि एक्सपेंड तरीके से बताते ही नहीं थे, और डायरेक्ट जैसे कि सर्कल खींचते थे, बनवा देते थे चतुर्भुज, लेकिन ऊपर ऊपर निकल जाता था। भला ये कौन इलाज है जी? आज तक तो इसमें हम ट्यूशन कभी पढ़े भी नहीं किए थे। ये जैसे कि वृत्त में जैसे कि त्रिभुज कहाँ से आ रहा है, ये वृत्त में जैसे कि चतुर्भुज कहाँ से आ रहा है, ये वृत्त में लंब डालने के बाद ये जो हम लोग परिधि तक खींच रहे हैं त्रिज्या, ये जैसे तो हो कैसे जा रहा है जैसे कि 90 डिग्री। लेकिन उम्मीद किए हैं, पहले आपसे वादा किए हैं, पूरा जैसे कि एम पी एन 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री जो था पूरा जो था, तो जब हम ये पी क्यू जैसे कि रेखा खींचे हैं तो दो बराबर भागों में सब विभाजित कर दिया। मतलब ना सर, ये आपका जैसे कि 40 हो गया, ये आपका जैसे कि 40 हो गया। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये 40 40 में टूट रहा है। जब ये 80 था तो पूरा जैसे कि ये जैसे कि 100 होता। कैसे 100 होता आप तक तो समझ गए होंगे कि अगर यदि ये यहाँ पे जैसे कि ये 80 डिग्री है तो ये घट के 100 होगा, तो 100 होगा तो ये भी तो समद्विभाजित हो रहा है, तो ये भी तो 50 और 50 हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों। और क्वेश्चन जैसे कि एक, क्वेश्चन जैसे कि 6 और क्वेश्चन जैसे कि 7 जो हम लोग किए, उसी से जैसे कि रिलेटेड आपको जैसे कि एक आध दो क्वेश्चन जैसे कि हम और कराने की कोशिश करते हैं, जो आपको प्रैक्टिस में आएगा। ध्यान से देखेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं, वहां क्वेश्चनों पर नजर भी आएगा। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और उस केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, कोई एक तो वृत्त है, इस तरह से समझ लीजिए, ये वृत्त है, और जीवा की लंबाई जो है, मान लेते हैं कि जीवा ए है और बी है, इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला जा रहा है लंबवत दूरी, इसकी लंबाई ना आपको जैसे कि 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लंबवत दूरी जैसे कि 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जैसे कि त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या कहने का मतलब कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। अब आप आराम से आप समझे दोस्तों, हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के वृत्त हो, जब केंद्र से जीवा पर डाला जाता है लंब, तो जैसे कि समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी कि कुल मिला के यदि कहा जाए तो ये यदि 8 था, ये क्या चीज था? 8 था। ये ना पूरा जैसे कि एबी जो है वो 8 था, तो ये जैसे कि समद्विभाजित होने के वजह से ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं कोई। अब ध्यान से देखिए, ये केंद्र है तो ओ, अब ये जैसे कि 4 है, ये जैसे कि 3 है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि जैसे कि ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिक है कि 5 होगा। टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, टाइम हम आपको नहीं बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समकोण त्रिभुज का काम करते आ रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा शुरू से, तो ये कहीं ना कहीं आपको 5 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो त्रिज्या जो था वो ए त्रिज्या बन रहा था, और त्रिज्या जो है मेरे दोस्त वो 5 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि नेक्स्ट और क्वेश्चन जैसे देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिएगा वहां पर नजर आ रहा है। केंद्र ओ, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में जीवा एबी की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम ओ बी पर लंब है तो ओ एम की लंबाई ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, इसमें कहा कुछ ऐसे, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के कहा जाता है एक वृत्त है, आंख में ली एक वृत्त है,
सर वृत्त के केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या जैसे कि 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है इसमें, त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या कहने का मतलब कि आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? 8 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक में जैसे कि जीवा है इसी के तरह मान लेते हैं कि ए होगा और ये बी होगा। जीवा की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम ए बी पर लंब है, यानी कि वृत्त का केंद्र है ना ओ, और ओ से ए एम जैसे कि ए बी पर जैसे कि लंब है, ये जैसे कि लंब है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं एम। ओ एम जो है ए बी पर लंब है। लंब कहने का मतलब कि समद्वि विभाजित करिए 90 डिग्री पर लंब है, तो ए एम की लंबाई ज्ञात करिए। ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। ओ से एम यानी कि इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन हुआ कि ये जैसे कि त्रिज्या है आपका, त्रिज्या जैसे कि आपको 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए पूरा जैसे कि ए बी जो था ना, ए बी वो आपको जैसे कि 14 सेंटीमीटर था। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवन है ए बी जीवा पर डाला गया लंबे है तो समद्वि विभाजित करेगा। मतलब कि ये 8 था तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो इसकी ना ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी आप लंबाई ज्ञात करिए। यदि समकोण त्रिभुज के अनुसार चलेंगे तो ये जैसे कि सबसे बड़ी भुजा जैसे कि एच हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बी हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं पी हो जाएगा। आपको पी के जैसे कि मान को ज्ञात करना है। तो करना क्या है सर? बस कुछ नहीं करना है। ये 8 है, ये 7 है, ये ऑटोमेटिक होगा कि ये 5 होगा। ऑटोमेटिक 5 है। बस समकोण त्रिभुज के सूत्र लगाइए, आंसर पाइए। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज के कैसे सर? हमने देखा था कि सबसे जो दो भुजाओं का योग मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर बराबर होगा जैसे कि ओ ए का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा यही ना, ए पी हो गया, ए बी हो गया, एच हो गया। तो एम बराबर जैसे कि 7 के स्क्वायर कर देंगे और एमओ ज्ञात करना है। एमओ ज्ञात करना है तो एम के स्क्वायर, और ये जैसे कि आपको 8 है, 8 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप फुल से कहेंगे तो 7 के स्क्वायर होता है 49, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। एम ओ के स्क्वायर बराबर 88 जैसे कि 64 और माइनस 7 के स्क्वायर जैसे कि 49। ठीक है, ये जैसे कि घटेगा, घटेगा तो आपको जैसे कि एम ओ के स्क्वायर बराबर 88 64 में तो 49 घटेगा, ये हो गया 14। 14 में से 9 को घटाना है तो 9 5 14 होता है। बच क्या गया? ये बच जाएगा आपको 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो गया। मैं गलत हो गया। 88 64 होता है और 14 से तो 7 था तो 70 से 49 होता है। तो ठीक तो है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह से घटाएंगे तो आंसर पाएंगे। शायद हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? ये सबसे बड़ी भुजा जैसे कि 8 है, क्योंकि जैसे कि त्रिज्या का लंबाई 8 है, 14 था तो 7 7 में टूट गया, 7 दूनी के 14 होता है तो 7 7 में टूट गया। अब इसको लंबाई ज्ञात करना है तो 88 64 64 और 70 से 49 माइनस 49। तो 64 में से जैसे कि 49 को घटाते हैं, 9 और 4 13 होता है, 9 4 13 होता है, जबकि 6 लाना है, सॉरी माई गुड, 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो एम ओ बराबर हो गया रूट एंगल जैसे कि 16 16 के बदले 4, यानी कि ये जो आ रहा है आपका ये जैसे कि 4 होगा। ठीक है, ये जैसे कि पेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? पेयर होता है। कैसे से देखिए, 4 के स्क्वायर प्लस जैसे कि 7 के स्क्वायर बराबर जैसे कि 8 के स्क्वायर। अन्य छोटी भुजाओं के योग जो है वो बड़ी भुजाओं के योग के बराबर होता है, मतलब बराबर आना चाहिए। 4 के स्क्वायर 16, 7 के स्क्वायर जैसे कि 49, 7 के स्क्वायर 49 बराबर 8 के स्क्वायर 64। ये जुटेगा तो हो जाएगा 64 बराबर जैसे कि 64, दोनों तरफ बराबर आ गया समकोण त्रिभुज। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग जैसे कि इसके बाद जैसे कि और हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन है। दिए गए वृत्त की जीवा आकृति जैसे कि दिया गया है एक वृत्त का, इसको हम क्लीन करते हैं और आप जैसे कि बेखूबी जैसे कि समझने ऐसे देखिएगा कि दिए गए आकृति में जीवा जैसे कि पीक्यू की लंबाई जैसे कि 18 सेंटीमीटर है। मतलब पीक्यू जीवा पीक्यू के लंबाई जैसे कि 18 सेंटीमीटर बोला है। पीक्यू का लंबाई 18 सेंटीमीटर है। एबी जीवा पीक्यू पर पीक्यू को मध्य बिंदु एबी जीवा जो है एबी जीवा जो है वो पीक्यू को बिंदु एम पर लंब समद्विभाजित करता है।
एम पर जैसे कि लमसम विभाजित करता है। यदि एम बी और दिया है, एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। पूरा जैसे कि ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, पूरा ए बी जो है ना, और जैसे कि वृत्त की जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए जैसे कि व्यास बन रहा है, सबसे बड़ी जीवा है इसलिए व्यास बन रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, आप भाप गए होंगे। अपने देखिए, नॉर्मल देखने का हम लोग कोशिश करेंगे दोस्त, यहीं पे समझने का हम लोग कोशिश कर जाते हैं, यहीं पे समझेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, पी क्यू ने जैसे कि जीवा है, पी क्यू क्या चीज है, जीवा है। और जब पी क्यू जीवा था तो 18 था, और जैसे कि ए बी जो है ना, और वृत्त के केंद्र से होते हुए जीवा पर जैसे कि लंब डाला जा रहा है, तो यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित होता था, तो 18 था तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, लेकिन बात जैसे कि हम लोग को यहीं पे बनाना था, लेकिन जहां पे ये समद्विभाजित कर रहा है उसका नाम दे दिया जा रहा है एम बिंदु, और एम बी जो है ना आपको 3 दे दे, एम बी आपको 3 दे दे, तो मतलब हमको इतना से तो नहीं है। मतलब समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कहने का मतलब कि पूरा जो है कि ओबी हो रहा है एक तरह से त्रिज्या, और ये ओबी जो है ये दो पार्ट में टूट रहा है, दो पार्ट में टूट गया रहा है ना सर, कि एक टूट रहा है जैसे कि ओ एम, देख रहे हो यहाँ ओ एम टूट रहा है, आप प्लस जैसे कि एक टूट रहा है जैसे कि एम बी टूट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। अब मान लिया जाए कि पूरा जैसे कि ओबी जो है ना एक प्रकार से जैसे कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर जैसे कि ओ एम और प्लस जैसे कि यह माइनस दिया गया है 3, दिया गया है 3। तो अगर यदि हम ओ एम के बात करना चाहते हैं तो आर माइनस जैसे कि 3 बराबर जैसे कि ओ एम होगा। बोलो, ओ एम मतलब ओ एम इतना दूर, तो इतना दूर क्या हो रहा है, आर माइनस 3 हो रहा है, मतलब पूरा त्रिज्या हमसे 3 को घटा रहे हैं। बोलिए यस या नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ये कुल मिला के कहा जाए तो आपको ये आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से हम लोग जैसे कि देखेंगे तो हम लोग को काम जैसे कि बनते दिख रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक जैसे कि त्रिज्या है, ये भी ना एक प्रकार से जैसे कि त्रिज्या है, ये भी ना जैसे कि एक प्रकार से त्रिज्या है। हमको ए बी की लंबाई चाहिए, तो ए बी लंबाई है, वृत्त के जैसे कि व्यास बन रहा है, डायमीटर बन रहा है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जैसे कि व्यास होती है। तो अगर यदि कोई एक त्रिज्या का मान आता है तो दोनों का मान बन जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को देखा जाए तो प्रश्न बनता है, त्रिभुज टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है त्रिभुज सर? तो पी एम वो बन रहा है, पी ओ एम बन रहा है, यहाँ भी त्रिज्या है में समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो छोटे भुजाओं का योग होता है बड़ों के बराबर, मतलब कि पी एम के स्क्वायर प्लस ओ एम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ओ के स्क्वायर, ये होता है ना। तो पी एम के जगह पर जैसे कि 9 के स्क्वायर प्लस ओ एम के जगह पर हो जाएगा आर माइनस जैसे कि 3 के स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर। नौवा होता है 81 प्लस आर माइनस 3 के स्क्वायर है तो ए प्लस बी के सूत्र पर टूटेगा, तो होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि 3 तरीके 9 और प्लस होता है 2ab माइनस होता है 2ab माइनस होता है 2ab यानी कि 3 दूनी के 6r और बराबर हो जाएगा यहाँ पे आर के स्क्वायर, बराबर हो गया यहाँ पे आर के स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया दोस्तों, तो 9 81 प्लस जैसे कि 9 और बराबर को नहीं लेकर चल जाते हैं माइनस के जैसे कि 6 रहती है प्लस में 6 हो जाएगा 6r हो जाएगा। 81 9 जैसे कि 90 होता है दोस्तों, 90 बराबर जैसे कि 6r काटेंगे तो 15 6 का 90 होता है बराबर जैसे कि आर, यानी कि आर बराबर 15 है, आर बराबर 15 मतलब कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद त्रिज्या जो है ना वो आर बराबर आपका 15 है। अब ध्यान से देखें तो ये 15 आ गया, यानी कि ये पूरा जैसे कि ये त्रिज्या जो होगा ओ से एक की दूरी जो होगा वो भी जैसे एक तरह से कहीं ना कहीं जैसे कि त्रिज्या होगा। आप फिगर के अनुसार देखेंगे तो पूरा जैसे कि ए बी जो है ना, ए बी जैसे कि जीवा जो है वो जीवा कहीं ना कहीं व्यास बन रहा है, व्यास बन रहा है। आज व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या के जैसे कि डबल होता है, त्रिज्या के डबल होता है, यानी कि यही व्यास जो टूट रहा है वो टूट रहा है जैसे कि ए ओ में और टूट रहा है जैसे कि ओ बी में। ठीक है, तो ए ओ बी जैसे कि बात बराबर त्रिज्या है, यानी कि 15 प्लस 15 बराबर जैसे कि 30 हो गया। तो हम लोग को याद करना था एबी की लंबाई, तो आप अप्रोच लगाइए कि 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ले देखे जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा, और अगर दोस्तों यदि वीडियो पसंद में आए
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज के क्लास में इतना ही। वीडियो में बने रहिए। और हमने आपको बताया था आप सहयोग देना न भूले। जय हिंद।